नमस्कार, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, पिछले 4-5 सालों में कनाडा में इतने सारे छात्र चले गए हैं पढ़ने के लिए कि क्या बताएं। इसमें ज़्यादातर चीन, नेपाल और भारत के छात्र सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, ये ऐसा देश है, वहाँ पर वीज़ा आराम से मिल जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ पे सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। खासकर छात्राओं, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं और जो भी पढ़ाई वहाँ करते हैं, उनकी डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं है। मतलब सिर्फ आपसे फीस लूटने के लिए ये लोग तैयारी बैठे हैं। फिर आपको नौकरी मिले चाहे ना मिले, फिर छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं रेस्टोरेंट में या कहीं कैफ़े शॉप में, आइसक्रीम की दुकान पे, सिक्योरिटी गार्ड, लिफ्ट मैन, ये सब छोटे छोटे। दोस्तों, मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि जो डॉक्टर पढ़ाई के लिए गया था, वो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। दोस्तों, जैसा दिखता है वैसा है नहीं। दूर से ही पहाड़ सुंदर नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही आप नज़दीक जाओगे पता चलेगा ये कहाँ आ गए हम। कभी भी जल्दबाजी में ऐसा फैसला ना करें, अपने देश को छोड़कर बिल्कुल ऐसी जगह पर ना जाए जहाँ सर्वाइवल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो। दोस्तों, वहाँ पे खाना पीना सब कुछ बहुत महंगा है। यहाँ धनिया आपको 10 रुपये में मिलेगा तो वहाँ पे आपको 80 रुपये में मिलेगा। मतलब यूँ समझ लो कि 6-7 गुना महंगाई है। यहाँ पे जो चीज़ 100 रुपये की है, वहाँ पे 700-800 रुपये की है। एक एक चीज़ के लिए तरस जाओगे। दोस्तों, अगर आपका वहाँ पे घर है, रिलेटिव्स है, उसके घर में आपको रुकना है, मतलब रहने का प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो आप जा सकते हो। लेकिन अगर हॉस्टल में रहना है या फिर 7-8 लोग मिलकर रहना है, तो बहुत ही मुसीबत झेलनी पड़ेगी। दोस्तों, आपने डुंकी फिल्म तो देखी होगी। उसमें जितना दिखाया गया है उससे भी बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। दूर से ही सब कुछ अच्छा लगता है। इसलिए दोस्तों, बिल्कुल भी अपने जान से प्यारे बच्चों को कनाडा मत भेजिए, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स गए हैं कि वहाँ पर उन लोग बाद में फ़ीस बढ़ा देते हैं। अभी आपको जो दिखाएंगे और बाद में जो फ़ीस बढ़ाएंगे, एक ही हफ्ते में फ़ीस बढ़ा देते हैं, कभी कभी 15 दिन में फ़ीस बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम यहाँ से गए हैं, यानी कि हम विदेशी छात्र हैं, चाहे नेपाल के हो, चाहे चीन के हो, चाहे कहीं के भी। और दोस्तों, रहने के जो किराया है वो भी बहुत बढ़ गया है 2-3 सालों में। पहले जितना था उससे डबल टिबल हो गया है। तो बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे? तो समझ में नहीं आता, माँ बाप कैसे अपने एक ही बच्चे को भेज देते हैं, और लड़कियों को भी भेज देते हैं। एक ही लड़की हो उसको भी भेज देते हैं। जो कभी यहाँ घर पे काम नहीं करती, उसको वहाँ पे 20-20 घंटा काम करना पड़ता है। ऐसा आप बिल्कुल मत करो। अपना देश बहुत ही समृद्ध है, यहाँ पे भी पढ़ाई लिखाई है, तो क्या ज़रूरत है विदेश में जाकर इस तरह से परेशान होने की। बहुत सारे बच्चों को तो कॉलेज में एडमिशन मिलता ही नहीं है, फिर उन लोग को ऑनलाइन क्लासेस ही करना पड़ता है, और उसी में ही आपको एग्ज़ाम देनी है। मतलब कॉलेज का मुंह भी नहीं देखा, सिर्फ एडमिशन ले लिया और ऑनलाइन ही चल रहा है। ये बहुत ही दुखद है दोस्तों। हमारे देश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। पढ़ाई में भी, यहाँ भी पढ़ाई है, वहाँ भी पढ़ाई है, लेकिन जो यहाँ पे कुछ न कर सका वो विदेश में भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो अपने देश की मिट्टी का नहीं हुआ, वो वहाँ की मिट्टी का कैसे होगा?
ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है कि बाहर जाएंगे तो हमारी तकदीर बदल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यहाँ के भिखारी भी हमें अपने लगते हैं, लेकिन वहाँ के भिखारी अपने नहीं लगेंगे। कहने की बात यह है कि 100 बार सोच लेना किसी भी विदेश में जाने से, चाहे कनाडा हो चाहे कोई भी देश हो। प्रॉपर प्लानिंग करो, प्रॉपर पहले तो रहने का इंतज़ाम होना चाहिए, खुद का या रिलेटिव्स का घर हो तो ही जाए, ऐसे ही मत जाओ वरना बहुत प्रॉब्लम होगी दोस्तों। ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे, और फिर उम्र निकल जाएगी, ना नौकरी मिलेगी, ना यहाँ मिलेगी ना वहाँ मिलेगी। इसीलिए लाइफ में प्रैक्टिकल बनो, जो कुछ करना है यहाँ करो, यहाँ सब कुछ मिलता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद।